अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। इतने दिनों के बाद ये था मेरा सुबह का नाश्ता। आज मैं नाश्ते में जो हूँ वो आलू का पराठा खा रही थी। और आज मैं अपने रूम में ही आ गई थी क्योंकि उरैब उठ गया था। मैं अपने हस्बैंड को सुबह काम के लिए भेजा था तो उरैब उठ गया था, तो मैंने खुद भी नाश्ता किया और ऐप को भी कराया। उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी। फिर मैं दोपहर में उठी तो फ्राइडे का डे था, तो बस उरैब को मालिश की। यहाँ पे अरवा फातिमा की मालिश हो रही है। फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया था। नहलाने के बाद जो है बस जल्दी जल्दी तैयारी करनी थी। फिर घर वगैरह समेटा और फिर मैं आपको वही रूटीन दिखा रही हूँ। आज बड़ा लंबा दिन था। आज फिर मैंने मोहम्मद उरैब को नहला के फटाफट जल्दी जल्दी से तैयार किया। उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह भी पैक करने थे क्योंकि हम लोग जो है वो 2 दिन के स्टे के लिए जा रहे हैं। मैं अपनी बड़ी नैन के घर जा रही हूँ, तो बस जल्दी जल्दी से फिर फ्राइडे की वजह से उरैब को शलवार कमीज़ पहनाई थी और पीछे अरवा फातिमा भी तैयार हो गई थी। तो मैंने बोला मैं जल्दी से तैयार करके फिर मैं वीडियो बना के डालती हूँ दोनों बच्चों के मतलब लुक कि कितने प्यारे लगते हैं ये दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह साथ में। और बस तैयार होने के बाद उरैब की शरारतें शुरू हो जाती हैं। फिर नूर फातिमा भी रुकी हुई थी हमारे घर पे, तो बस। और उरैब बिल्कुल नहीं टिकता है जब वीडियो बनानी होती है, तो बस साथ में उरैब को खड़ा करा था। डांट के खड़ा करती हूँ। फिर सो गया था उरैब और अरवा फातिमा भी सो गई थी। और साथ ही मैंने अपने और उरैब के कपड़े वगैरह पैक कर लिए थे। फिर मैंने शावर लिया और तैयार होके बस हम लोग निकल गए थे। वैसे तो हम लोग जा रहे थे, हम लोगों ने ड्राइवर की थी, लेकिन बस वो आ ही नहीं रही थी हमारी तरफ। जो है वो कोई मसला हुआ है मेंटेनेंस का, तो नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने बोला कुछ नया ट्राई करते, बल्कि मैंने अम्मी को बोला कि हम लोगों ने आज तक जो नहीं है मेट्रो बस के अंदर ट्रैवल नहीं करा है, तो इसमें करते हैं, मैं व्लॉग में भी डालूँगी। तो बस इस चक्कर में जो है वो हम लोग फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए मेट्रो बस में गए थे। हम लोग जो है वो नुमाइश स्टेशन से जो है वो हम लोग बैठे थे बस में। और बस ये काफ़ी बड़ा स्टेशन बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में यहाँ पे एंड होता है या स्टार्ट होता है, यहीं से होता है। तो बस फिर हम लोग जा रहे थे टिकट लेने के लिए। फिर लेडीज़ काउंटर वगैरह था, मतलब अच्छा था, सही है। कराची के हिसाब से कुछ नया है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जो है वो ये बस वगैरह अब स्टार्ट हुई हैं काफ़ी टाइम से, तो हमारे पुराने ही मामला चल रहे थे। खैर ये टिकट वगैरह लिया, पर पर्सन जो है 55 रुपीज़ का था और यहाँ पे टिकट पंच करा था। उसके बाद हम लोग स्टेयर्स से नीचे गए थे और जल्दी जल्दी कर रहे थे। बस देखा तो बस आई हुई थी, तो फिर हम लोग उतरे जल्दी जल्दी और उसी वक्त आई थी। हम लोग जो है वो लेडीज़ साइड पे बैठे थे और बीच में जो है वो फैमिली सेक्शन था और ये थे मोहम्मद उरैब और अरवा, और बिल्कुल लास्ट में तो जो है वो जेंट्स सेक्शन था। और बाकी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा, मतलब जहाँ तक मेरे कैमरे से बन पाया है फ़ोन से उसकी वीडियो। ये केबल सेक्शन दिया हुआ है चार्जिंग केबल वगैरह के लिए। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब अच्छा है। लेडीज़ सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है, सिटिंग एरिया है काफ़ी बड़ा है। और बस फिर हमारा स्टेशन आ गया था, तो हम लोग जल्दी जल्दी, या शायद 1 मिनट जो है वो हर स्टेशन पे स्टे करती है। उसके बाद फिर बस वापसी। फिर हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे और फिर वेट कर रहे थे ये लोग सब थोड़ा रश कम हो तो फिर हम लोग जाएंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ, स्टेशन भी काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, सारी एरिया वाइज जो है वो नाम वगैरह लिखे हुए हैं। फिर हम लोग निकल रहे थे बाहर, तो यहाँ पे भी जो हम टिकट कर आए थे वो यहाँ पे पंच हुआ और उसके बाद फिर ये टिकट का कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि बस ये 2 जगह पे पंच होता है। और बिल्कुल दुबई की तरह ही बनाया हुआ है जैसे मैं गई थी तो मेट्रो में होता है। जिस तरीके से मेट्रो का कार्ड के अंदर हम लोग एक दफ़ा पेमेंट करते हैं तो कार्ड से पंच करते हैं, तो बस इसी तरीके से है सारा सिस्टम।
फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे वो भी है एलिवेटर्स, लेकिन सारा मसला ये है कि हमारे साथ अक्सर यही सीन हुआ है कि जहाँ से हम लोगों को जाना होता है वहाँ पे जो है वो चढ़ने वाली जगह पे उतरने वाली साइड होती है, मतलब दोनों जो है ना एक तरफ नहीं लगाई हुई है। खैर मसला नहीं है। बाकी फिर हम पहुँच गए थे, थोड़ा सही डिस्टेंस पे आप ही का घर था। हम लोग अस्सलाम वालेकुम वही मशगूल अपने घर मस्तियाँ शुरू। आप ही के घर में तो ऐसा होता है जैसे बिल्कुल मैं फ्री हैंड हो जाती हूँ, हर चीज़ अपने मुताबिक करती हूँ। फिर ये मोहम्मद उरैब थे, मैंने अपना बाया वगैरह उतारा। फिर मैं आप लोग को अपना लुक शेयर कर रही हूँ। फिर अपना लुक शेयर करने के बाद मैं आपको दिखा दूं कि आप ही के घर पे हम लोग एक मकसद से गए थे कि आप ही की मैरिज एनिवर्सरी की दावत थी। तो इतने लोगों को इन्होंने इनवाइट किया था, तो वो अकेले सब मैनेज नहीं कर सकती थी, तो उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। ये मछली दिखाई थी मैंने, क्योंकि हम जो है इससे कल कुछ करने वाले हैं। खैर फिर ये बच्चे अपना खेल रहे थे, हम लोगों ने चाय वगैरह पी, फिर हम लोग दोबारा रेडी हो गए थे। अम्मी की जो है वो खाला है, वो थोड़ी सी बीमार है, तो हम लोग उनको देखने के लिए गए थे। वो जो है मेरी नंद के घर से बहुत करीब ही रहती हैं, तो बस हम लोग थोड़ी देर के लिए उनके घर गए थे। फिर मैंने उरैब के भी कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद बच्चों का वही मसला, हर जगह जाके रोना धोना शुरू हो जाता है, तो उरैब तंग कर रहे थे बहुत। और हम लोग नानी बोलते हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी बहुत, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। फिर उसके बाद रात में वापसी आके नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर भूख लग रही थी क्योंकि ज़ाहिर हम सिर्फ उनसे मिलने के लिए गए थे। घर आए तो आप ही के साथ मिलके मैंने जो है आलू चिकन के जो है वो कटलेट बनाए थे। बाकी मैंने रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने बनाए थे, कुछ 2 किलो आलू थे और 1 किलो चिकन था, बोनलेस था। फिर इसका रेशा कर लिया था। और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, इसके साथ मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, और उसके बाद सॉल्ट था, चिकन पाउडर था, ये चिकन पाउडर डाला है मैंने ऊपर से। उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा जो है वो विनेगर, क्योंकि फिर ज़्यादा विनेगर हो जाता है तो ये खट्टे हो जाते हैं, फिर उसके बाद अच्छे भी नहीं लगते। और ये सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो है थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची कट करके डाली थी। फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, नमक वगैरह चेक किया। और आप ही के एरिया में भी गैस का बहुत ज़्यादा इशू था, तो फिर हम लोगों ने सारे कबाब एक साथ नहीं बनाए थे, तो मिक्स वगैरह करने के बाद ये आप लोग देखें, इतना सारा मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची डाली थी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू आती है। फिर इसको अच्छे से मिक्स किया कि सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाए। और माजरत, मैं ग्लव्स वगैरह पहन के सिर्फ वीडियो के लिए वो नहीं करा, मैंने जल्दी थी, मुझे सबको भूख लग रही थी, तो हाथों से जो मिक्स होता है वो स्पून वगैरह से मिक्स नहीं होता, तो अच्छे से मिक्स किया। ये मैं आपको क्वांटिटी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत सारे बनाए थे। तो और फिर मैं जो है वो जल्दी जल्दी बनाती जा रही थी, और मेरी देवरानी जो है वो जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर रही थी। और थोड़े पतले हो गए थे, सोया सॉस वगैरह ये सब चीज़ें डालने के बाद ना, और नया आलू आया हुआ है तो बस। और बहुत मुश्किल से ये फ्राई हुए थे क्योंकि बहुत गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। खैर थोड़े से कटलेट हम लोगों ने जो है वो फ्राई करे थे, और ब्रेड के साथ सैंडविच बना के खा लिया था, क्योंकि रोटी बनने वाला सीन नहीं था और काफ़ी लेट हो गया था, तो तंदूर वगैरह भी बंद हो गए थे। फिर साथ में मैंने गुड़ की चाय बनाई थी और बहुत मज़े की थी, मैंने पी और अपनी सास को दी थी। फिर बस यहीं पे मैं अपना दिन एंड करती हूँ। हम लोग सोने के लिए भी लेट गए थे। फिर मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ, मोहम्मद समीर जो है वो गए हुए थे और मारा बीच अपने जो है वो स्कूल के साथ, स्कूल की तरफ से उनकी पिकनिक थी, तो सब बच्चे गए थे। ये पूरा सीन बना हुआ था उन लोगों का, काफ़ी कैंप वगैरह, बहुत अच्छा सेटअप था। ये देखें भाई,
आखिर हम 6-7 घंटे की ड्राइव के बाद आ ही गए। और वो देखें वो बीच है पूरा। उसके बाद मैंने बोला कुछ आपको पिक्स शो कर देती हूँ। बहुत खूबसूरत जगह थी और बहुत अच्छी पिक्चर्स ली थी, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। ये मोहम्मद समीर का ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप। बाकी जगह भी बहुत अच्छी थी। फिर मैं आज का व्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ और कल का व्लॉग इंशाल्लाह ताला एनिवर्सरी की दावत का व्लॉग होगा। काफ़ी लेंदी डे था और बहुत ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन भी की है कल की, तो वो इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, और नहीं आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।